का सहारा तेरा नाम रे। 128 126 गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठे बंधन झूठी दुनिया, झूठा है ये काया। झूठी बंधन झूठी दुनिया, झूठी है ये काया। ओ मोहे प्यारा लगे तेरा नाम रे। बनवारी रे, छोड़ दो लल्ला। सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों ऐसे करो आप। अपना फोन दे दो। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगन, लेकर मन एक तारा। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। सब चिंता मिट जाए। जीवन तेरा तेरे चरणों में, जीवन मेरा तेरे चरणों में। आस की ज्योति जगाए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लई शरणाई, तेरी लई शरणाई। जन्म जन्म के चरणों में मुझे राखो अर्ज सुनो सुखदाई। मेरी अर्ज सुनो सुखदाई। ओ मोहे प्यारा लागे तेरा नाम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ओ छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ लेकर मन एक तारा। मुझे प्यारा लगे तेरा नाम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया कथा क्या आज का? अभी कैसे कि कैसे भगवान ने रख दो बेटा। दैत्यराज बलि को मामी सुनना चाहती है कथा बेटा। फोन रख दो शुक्ल लोक बेटा। पे भेजा, अच्छा बेटा। और माता अदिति के आदेश से प्रहलाद जी भी शुक्ल लोक चले गए। और माता अदिति ने कहा कि वहाँ नित्य ही आनंद पूर्वक तुम रहोगे मेरे पौत्र बलि के साथ।
और वहाँ मुझे नित्य गदा के साथ तुम मुझे खड़े पाओगे और मेरे दर्शन से कर्म बंधन नष्ट हो जाए। माता ने कहा माता आदित्य ने कहा, भगवान ने कहा था, सॉरी गलत बोल गया, भगवान ने कहा था कि बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक को चले जाओ और वहाँ जा कर के अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहाँ तुम मुझे नित्य गदा के हाथ लिए हुए पाओगे। भगवान वहाँ पर गदा लेकर सदैव रहते हैं। तो बोलते हैं मेरे दर्शनों से कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गौ ब्राह्मण देवता साधु बाबू थोड़ा शांति से बैठ जाओ बाबू मत। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। पिछले कल्प के कौन दे दो ना उसको, छोड़ दे जान देखे मेरे प्लेट दूसरा दे दो। इसे खोल दीजिएगा एक बार। हाँ ले लो खोलना है ना, जाओ अंदर जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। पिछले कल्प में के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्ति का प्रलय हुआ। सारे लोग समुद्र में डूब गए। उस समय वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़े और हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने हैग्रीव की यह चेष्टा जानकर मत्स्य अवतार ग्रहण किया, मछली का रूप धारण किया भगवान। उस समय सत्यव्रत नाम से के राजर्षि जल पीकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा आ गया। मछली को पानी के साथ नदी में डालने वाले ही थे कि मछली ने जवाब दिया कि मैं पानी के जंतुओं से बड़ा दुखी हो गई। फिर आप नदी में जल में मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? महर्षि की अंजलि में आ गए। वो मत्स्य रूप धारण करके भगवान आए थे और महर्षि तपस्या कर रहे थे, जल पी करके ही रह रहे थे। सत्यव्रत नाम की महर्षि थे। उस समय भगवान उनकी अंजलि में एक मछली के रूप में बच्चे के रूप में आ गए और मछली को पानी के साथ नदी में डालने लगे। तो उन्होंने कहा, मछली ने जवाब दिया, हे प्रभु मैं पानी के जंतुओं से बड़ा दुखी हूँ, फिर आप नदी में मुझे क्यों डाल रहे हैं? मछली की दीनता से भरी वाणी सुनकर के उस मछली को अपने कमंडल में डाल आश्रम में ले गए। मछली को कमंडल में डाल के अपने आश्रम में ले गए। महर्षि ने मछली ने कहा कि मैं इस छोटे पात्र में खुशी से नहीं रह सकती, मेरे लिए बड़ा सा स्थान नियत करो। तब मछली को बड़े से घड़े में रख दिया। थोड़ी देर में मछली बड़ी हो गई और कहा कि मेरे लिए यह पात्र बहुत छोटा है। तब सत्यव्रत ने मछली को सरोवर में डाल दिया। फिर मछली ने कहा, सरोवर का पानी भी कम है, आप मुझे किसी बड़े समुद्र में डाल दिए। तब मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि समुद्र में मगर आज खा जाएंगे, कोई बात नहीं। और सुनो, आज के 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। जब डूबने लगेंगे, हाँ भगवान ने बताया उनको, मत्स्य रूप धारण करके आए थे। उन्होंने राजा सत्यव्रत को बताया कि आज के 7वें दिन भूलोक आज तीनों लोग प्रलय में के समुद्र में डूबने लगेंगे। जब डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी। भगवान ने बचने का तरीका बताया। उस समय समस्त प्राणियों को साथ लेकर सप्तर्षि के साथ नाव पर चढ़ जाना। अब नौका कितनी बड़ी थी अंदर, बोले सबको लेकर के नाव में बैठ जाना। प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहाँ आकर आ जाऊँगा, मछली के रूप में, और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। मछली सींग वाली थी, सींग से बांध देना। भगवान के बताए हुए समय पर भयंकर प्रलय की आंधी आई। उसी समय मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर में एक सींग था।
भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उसी के अनुसार नाव को सिंह में साथ बांध दिया गया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण किया, दिव्य पुराण का उपदेश दिया जिसको मत्स्य पुराण कर। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, उसमें जो ज्ञान बताया उसको मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। जब पिछले प्रलय का अंत हुआ तब ब्रह्मा जी की नींद टूटी। तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिया, क्योंकि हयग्रीव वो ब्रह्मा जी के मुँह से जो वेद वाक्य निकले वो चुरा के भाग गया। तो फिर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मार करके उससे वेद छीन लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। राजा सत्यव्रत इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनु का जो नाम है किसको दिया जाता है? मनु एक उपाधि से यहाँ प्रधानमंत्री हैं। जैसे इंद्र हैं या तमाम विश्वामित्र ऋषि मुझे हैं? समझ में आया मनु तो पहला प्राणी है प्रलय के बाद। नहीं, सृष्टि के कर्ता जो हैं वो मनु का है। तो हर बारी सृष्टि के विनाश होने में अगले आते हैं, पहले वो मनु कहलाते हैं। पहले मनु का हाँ, ऐसे बोला जाए, हाँ, मनु मनुष्य, पहले मनुष्य हर उसके मनवंतर के। हर मनवंतर में। मनवंतर बोले तो ये प्रलय। एक विद्या एक प्रलय के बाद एक प्रलय हो गया, नया प्रलय। इस तरह से इन्होंने 14 मनवंतर की वर्णन व्याख्या करी कि उसमें कौन कौन से मनु बने, कौन सप्तऋषि बने, कौन इंद्र बना, उनकी सारी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत लंबी है कहानी, तो वो चलता रहा। इसी तरह से इन्होंने इसमें नाम सबके नाम अलग अलग रखे कि कहते हैं कि प्रलय के समय वैवस्वत मनु ही थे और विश्व में कोई नहीं था, तो जो बच गया वही मनु कहलाए और वही उससे फिर आगे सृष्टि बढ़ती गई। उनकी नाभि से सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन में मारीची और मारीच के पुत्र कश्यप हुए। मन से मारीची उत्पन्न हुए और उसके बाद कश्यप उनके पुत्र हुए। उनकी स्त्री अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की स्त्री संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने अपनी स्त्री श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इक्ष्वाकु, नृग, सरयात, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, ऋषभ, नभट, कवि थे। वैवस्वत मनु पहले ही से संतानहीन थी। वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। तो ये वशिष्ठ जी ये राम भगवान के समय ही नहीं थे। वशिष्ठ जो विशिष्ट ऋषि हुआ करते थे वो वशिष्ठ, तो वो तब भी थे। वशिष्ठ जी ने तो मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। तब यज्ञ से फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की पुत्री हुई। परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। श्री हरि ने संतुष्ट होकर वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही श्रेष्ठ पुरुष सुदम्न बन गई। ये सुनो, बहुत कहानी बढ़िया है। ये भगवान कहते हैं कि मनु को कोई संतान नहीं थी। जब मित्रा वरुण का यज्ञ कराया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर एक ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई और वह परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ के ने पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति करके श्री हरि जब उससे संतुष्ट हो गए तो वर दिया। इसके प्रभाव से वह कन्या ही श्रेष्ठ पुत्र सुदुम्न बन गई। एक बार सुदुम्न जी शिकार खेलने चले गए। अंत में मेरू पर्वत की तलहटी में चले गए, जहाँ भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे। उसमें प्रवेश करते ही सुदुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया, क्योंकि भगवान शंकर ही एक पुरुष थे और वहाँ बाकी सब जो थे सब स्त्रियाँ थीं। ये भी गए वहाँ विहार करते हुए देखा। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह हर समय नहीं जाना चाहिए और रात्रि को विशेष तौर से जाते हैं तो इसलिए कहते हैं कि पहले रात को जब भी आप उठें तो जो भी
देवगण शक्तियाँ विचरण कर रही हैं, क्योंकि इस संसार में परमाराध्य पंडित जी महाराज साहब तो कहा करते थे कि इसमें ज्ञान और परमात्मा की उपस्थिति ऐसे ठसाठस भरी हुई है कि कोई स्थान खाली नहीं है। तो उस तरह से जब पूरी सृष्टि में तब वो भगवान कहते हैं कि जब आप बाहर निकले तो जो भी हों, नाम जानते नहीं, देखा नहीं, रूप देख नहीं रहे, उनसे मन ही मन प्रार्थना करिए, प्रभु आप जिस रूप में हैं आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सब हम पर दया। और अब शिकार खेलने के लिए सुदम्न जी चले गए, अंत में मेरू पर्वत की तलहटी में चले गए, जहाँ भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। उसमें प्रवेश करते ही सुदम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गई, पुरुष नाम का कोई नहीं था। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक दिन भगवान शंकर जी का दर्शन करने भरतधारी ऋषि उस वन में गए। उसमें अंबिका देवी वस्त्रहीन थी, ऋषियों को देखकर लज्जित हो गई। अंबिका देवी मां पार्वती वस्त्रहीन थी, ऋषियों को देखकर लज्जित हो गई। झटपट वह शंकर की गोद में से उठी और वस्त्र धारण करने लगी। वे वहाँ से लौटकर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। उसी समय शंकर जी ने भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। वह क्या होगा? जो इस वन में आएगा, शिव जी ने कहा था। शिव जी ने कहा था कि जो भी पुरुष मेरे सिवा जा सकते थे। जो भी यहाँ आएगा मेरे सिवा वो स्त्री बन जाएगा। किसने बोला? भगवान शंकर जी का वह स्त्री हो जाएगा। अब सुदम्न जी स्त्री बने हुए दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय बुद्ध ने कहा कि आश्रम के पास एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उस सुंदर स्त्री ने चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। बुद्ध ने उसके गर्भ में पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किए। वशिष्ठ जी ने फिर से सुदम्न को स्त्री से पुरुष बना दिया। पापा लेकिन अगर सारे ही वहाँ पे स्त्री हैं तो बुद्ध जी जो अब वहाँ कैसे- चले निकल आए ना, वहाँ से उनके वन से निकल आए वो जब वो निकल आए तो पुरुष बन गए होंगे। नहीं बने ना, जब स्त्री बन गए तो स्त्री बने रहे। फिर जब वशिष्ठ ने उनको बनाया फिर तो हाँ, उतने में कोई बुद्ध जी मिले और उनसे और बात उन्होंने कर दिया। उनके आश्रम में एक स्त्री उन्होंने देखा कि एक स्त्री विचरण कर रही है, ये सुदम्न जी थे। तो उनके साथ संसर्ग करके उन्होंने चंद्रकुमार बुद्ध को उन्होंने अपना पति बनाया और बनाना चाहा। बुद्ध ने उनके गर्भ में पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किए। वशिष्ठ जी ने फिर सुदम्न को स्त्री से पुरुष बना दिया। इस प्रकार सुदम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री रूप में रहे। चमत्कार। अधूरी लीला है प्रभु की। इनके 3 पुत्र उत्कल, गए और विमय हुए। सुदम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर वन को चले गए। अम्मा, श्री सुखदेव जी कहते हैं नीरजा जानना चाहती है कि देखो ये परमात्मा शिव की जी ने लीला ऐसा है। क्यों किया कि सबको स्त्री बना दिया? ऐसा था कि भगवान का वो लीला विहार स्थल था। विहार करने के स्थान पर पति पत्नी होते हैं। गलती से अगर कोई चला जाए तो वो चूंकि वो परमात्मा हर तरह से समर्थ हैं, संपन्न हैं, तो उन्होंने ये दिया कि इस क्षेत्र में उन्होंने लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची कि इस रेखा के अंदर जो आएगा वो जल जाएगा, अग्नि पैदा हो जाएगी, वह लांग नहीं पाएगा। उस तरह भगवान शंकर ने जिस वन में विहार कर रहे थे उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस वन में जो भी आएगा वो पुरुष नहीं आएगा, स्त्री। अगर पुरुष आएगा भी तो स्त्री बन जाएगा। तब वो सुदम्न जी जब वहाँ गए, वो तो शिकार करने गए थे, घूमने के लिए। क्योंकि माँ पार्वती अनईजी थी कि कोई और पुरुष उनको देखे। हाँ, इसलिए स्त्री तो स्त्री को देख ले, पुरुष न देखने पाए। पुरुष भगवान शंकर अकेले थे। तो वो जा करके वहाँ पर स्त्री बन गए और फिर घूमते घूमते फिर उस क्षेत्र से जब बाहर आए तो स्त्री रूप में ही रहे। फिर वहाँ से आकर के किसी ऋषि ने देखा उनको, बुद्ध जी ने उनको उन्होंने अपनी पत्नी बनाया। उनसे ये पुरुरवा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी ने फिर अपनी तपस्या से, अपनी कृति से उनको पुरुष बना दिया। इस प्रकार सुदम्न 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष रहने लगे और इनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय, विमल।
सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे करके वन चले गए। उनका अंतिम समय आया तो अपना राजपाट सब अपने बच्चे को दे दिया और वहाँ से वन को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या किया। उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए। सबसे बड़े का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु वंश भगवान राम के रघुकुल के थे। सबसे छोटा पुत्र मनु कवि था। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। धृष्ट के धारुष नामक क्षत्रिय हुए। नृप का पुत्र सुमति हुआ। उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम ओघवान ही था। उनके एक ओघवती कन्या थी। उसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिश्चंत ने से चित्रसेन, उनके ऋक्ष और ऋक्ष से मीणवान, मीणवान से कुर्च और इससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से बीतिहोत्र, उससे सत्यग्रवा श्रवा, सत्यश्रवा से पुरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त ने अग्नि वैश्य से अग्नि वैश्य पुत्र हुआ जो स्वयं अग्निदेव ही थे। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग। नाभाग अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। नाभाग का पुत्र भलनंद, भलनंद का पुत्र वत्सप्रीति, वत्सप्रीति का पुत्र प्रांशु और प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र के चाक्षसु और उसके विभिसती हुए। विभिसती के रंभ और रंभ के खनिनेत्र, खनिनेत्र के पुत्र करंधम और करंधम के अभिषित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। जिसे हमने अपनी वंशावली बनाई तो उन्होंने बनाया कि वहाँ हुए, वहाँ से उनके वो हुए, उनके वो हुए, उनके वो हुए, उनके हुए। तो उस तरह से ये वंशावली है, इस तरह से कि कैसे चली हो। अभिषित पुत्र के मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। मरुत का पुत्र दम, दम के राजवर्धन, राजवर्धन के सुधृति का पुत्र नर था। नर का पुत्र केवल, केवल के तृणाबिंदु पुत्र था। तृणाबिंदु की स्त्री अलम्मुसा देवी थी। उससे कई पुत्र हुए और एक इडविड़ा नाम की कन्या हुई। विश्वा ने अपने पिता पुलस जी से विद्या प्राप्त कर इडविड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर उत्पन्न किया। तृणाबिंदु ने धर्मपत्नी से विशाल शून्यबंधु और धूम्रकेत उत्पन्न किए। विशाल ने वैशाली नगरी बसाई। विशाल के हेमचंद्र के धूम्राक्ष के संयम के कुशाश्व और देवज हुए। कुशाश्व का पुत्र सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र सुमति, सुमति का जन्मेजय थे। ये विशाल यशस्वी राजवंशी थे। राजवंशी राजा, इनका वर्णन होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन राजा सरयाती अपनी सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सुकन्या ने एक पेड़ के नीचे देखा कि बांबी के 2 छेद में 2 जुगनू की सी ज्योति चमकती हुई दिखाई दे रही। किसके छेद में? वो कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे। हाँ, उसके उनके ऊपर दीमक ने अपना वो दीमक उसको बांबी कर जुगनू सी आंखों चमक रही थी। देखी उसने एक कांटे के द्वारा ज्योतियों को बेच दिया। अब वो आंखें उनकी फूट गई। उसी समय सरयात का मलमूत्र बंद हो गया। सुकन्या ने अपने पिता का वह अपराध कहा। सरयात ने स्तुति कर च्यवन ऋषि को प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि जो तपस्या कर रहे थे और उनकी आंखों से ज्योत निकल रही थी, तो पूरे शरीर पर तो बांबी दिमक लग गई और आंखों से वो ज्योति चमकती हुई निकली। लड़की समझ नहीं पाई उसने, इसलिए हर जगह हाथ नहीं डालते। हर जगह जो अगर चीज़ समझ नहीं आती है दूर से प्रणाम करके और उस पर बहस ना करके चुपचाप सीखते रहिए। सुकन्या ने अपने पिता को वह सारा अपराध बताया। सरयात ने स्तुति कर च्यवन ऋषि को प्रसन्न किया। उन्होंने च्यवन ऋषि को सुकन्या समर्पित कर। लड़की ने अपराध किया है तो ये आपकी सेवा करेगी, इसको आप स्वीकार। कुछ दिनों बाद दोनों वहाँ अश्विनी कुमार आए। ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे युवा अवस्था प्रदान करो। ऋषि ने, क्योंकि ऋषि तो बुजुर्ग थे, कन्या थी।
तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे युवावस्था प्रदान करो। यह सुकन्या चाहती है। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि को ले जाकर सिद्धों के बनाए हुए कुंड में प्रवेश कराया। उस कुंड से 3 पुरुष एक प्रकार के 3 पुरुष बाहर आए। उन पुरुषों में से सुकन्या ने अपने पति को पहचान कर बतला दिया, जो चमन ऋषि थे। ऋषियों ने अब 3 रूप बना दिए, अब इसमें तुम्हारा पति कौन है पहचान। जैसे चमन ऋषि को कोई अलग शरीर दे दिया क्या? हाँ, उनको युवावस्था दे दी। परीक्षा लेने के लिए कुंड में डाला, कुंड में आशीर्वाद भी होगा। उनको एक कुंड में डाला तो उसमें 3 पुरुष एक ही तरह के निकले। अब बोले कि भाई तुम इसमें से अपने पति